आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंडिंग की ताकत। 5,000 रुपए की एसआईपी कैसे बन सकती है 25 लाख। अगर मैं आपसे कहूं आप सिर्फ हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी करके भविष्य में लाखों या करोड़ों रुपए तक पहुंच सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं ना। आज मैं आपको बताऊंगा इसका राज क्या है। इसका राज है कंपाउंडिंग। आज मैं आपको एक आसान उदाहरण के साथ समझाऊंगा कि दुनिया के बड़े निवेशक कंपाउंडिंग को आठवां अजूबा क्यों कहते हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाउंडिंग क्या है। आपके भी मन में सवाल होगा कि कंपाउंडिंग क्या है, आखिर इसमें इतनी ताकत कैसे है जो 5,000 रुपए से 25 लाख तक बन सकते हैं। तो आइए देखिए वीडियो में। कंपाउंडिंग का मतलब है दोस्तों ब्याज पर ब्याज मिलना। मान लीजिए अगर आपने एक साल में 100 रुपए निवेश किया और आपको 10% ब्याज मिला 100 रुपए का, तो आपका कितना पैसा होगा? यानी कि 100 रुपए का अगर 10% ब्याज निकालेंगे तो हमारा 10 रुपए बनता है। आपने निवेश कितना किया था? 100 रुपए। 100 रुपए और 10 मिला के कितना होगा? 110 रुपए। अब अगले साल क्या होगा? आपको 100 रुपए पर ब्याज नहीं मिलेगा बल्कि 110 रुपए पर मिलेगा। अगर हम 110 रुपए का 10% ब्याज निकाल लेंगे तो हमारा 121 रुपए बनेगा दोस्तों। और यही प्रक्रिया तीसरी साल भी चलती है। अब आपको भी तीसरी साल 121 रुपए पर ब्याज मिलेगा 10%। अगर हम 121 रुपए का 10% ब्याज निकाल लेंगे तो हमारा होगा लगभग 133 रुपया। ये कैसे होता है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मान लीजिए आपने 100 रुपए निवेश किया, पहली साल आपको 10% ब्याज मिला, यानी कि 100 गुणे 10 बटे 100। 100 से 100 हमारा कट गया, बचा कितना हमारा? 10 रुपए। यानी आपको पहली साल 10 रुपए ब्याज मिला। आपने निवेश कितना किया था? 100 रुपए। यानी कि 100 रुपए प्लस 10 रुपए आपका कितना हो गया? 110 रुपए। अब कंपाउंडिंग की ताकत क्या है? आपको अगली साल 100 रुपए पर ब्याज ना मिलकर आपको मिलेगा 110 रुपए पर ब्याज। अगर हम 110 रुपए का ब्याज 10% निकालेंगे तो हमारा करीब 11 रुपए निकलेगा। और आपने निवेश कितना किया था? 100 रुपए। पहली साल आपको ब्याज कितना मिला? 10 रुपए। आपका कितना हो गया था? यानी कि 110 रुपए। अब 110 रुपए प्लस 11 कितना हो गया? 121 रुपया। अब यही प्रक्रिया तीसरी साल भी चलती है दोस्तों। अब तीसरी साल भी आपको 121 रुपए पर 10% ब्याज मिलेगा, यानी कि 121 गुणे 10 बटे 100 कितना निकलेगा? जीरो से जीरो कट गया। आपका कितना रुपए हुआ? नीचे 10 रुपए बचा, ऊपर 10 का अगर भाग करेंगे 121 रुपए कितना हो गया? 12 रुपया 10 पैसा। और आपका दूसरी साल कितना पैसा बना था? यानी कि 121 रुपया। 121 रुपए प्लस 12 रुपया 10 पैसा, यानी कि लगभग 133 रुपया। दोस्तों यही प्रक्रिया हर साल चलती है और यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत कि यानी आपका पैसा खुद आपके पैसे कमाने लगता है, यानी कि आपको ब्याज पर ब्याज मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं एसआईपी की एक आसान उदाहरण के साथ, जिससे आपको समझ में आएगा कि अगर आप 5,000 रुपए की एसआईपी 15 साल यानी कि 180 महीने तक करते हैं और आपको औसतन 12% रिटर्न मिलता है, तो आपको कितना पैसा मिलेगा? अगर हम कंपाउंडिंग की ताकत के अनुसार इसका निकालेंगे तो लगभग 25 लाख तक आपको पैसा मिल सकता है। अगर इसका औसतन ब्याज निकालें तो लगभग आपको 16 लाख तक रुपए मिल सकते हैं इसका ब्याज। कैसे निकालते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार आपको 16 लाख रुपए मिलेंगे। तो देखिए स्क्रीन पर, मान लीजिए आपने 5,000 रुपए की एसआईपी की और आपने 15 साल तक एसआईपी की 5,000 रुपए की, यानी कि 5,000 गुणे एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। 5,000 गुणे 12 यानी कि आपने एक साल में 60,000 रुपए निवेश किए। अगर मैं इसी 60,000 का 15 साल तक निवेश निकालता हूं
तो 60,000 गुणे 15 यानी कि हमारा 9 लाख रुपए बनता है। आपने 15 साल में 9 लाख रुपए निवेश किए। अब आप इस सूत्र के जरिए निकाल सकते हैं आपको टोटल कितना पैसा मिलेगा। अगर मैं इस सूत्र के द्वारा अगर निकालता हूं तो आपको लगभग कंपाउंडिंग की ताकत के अनुसार लगभग निकलता है लगभग, यानी कि लगभग 25 लाख रुपए। अगर मैं आपको 15 साल में इस पे ब्याज कितना मिलेगा तो लगभग 16,22,880 यानी कि लगभग 16 लाख रुपए तक आपको इस पर ब्याज मिल सकता है दोस्तों। यही है मित्रों कंपाउंडिंग की असली ताकत। जिस तरह मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आप 5,000 से कैसे 25 लाख तक पहुंच सकते हैं। ध्यान देना मित्रों, 12% रिटर्न केवल एक उदाहरण है। आपको 13 भी मिल सकता है, 11 भी मिल सकता है, 10% भी मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है, इसलिए यह गारंटेड नहीं होता। अब हम बात करते हैं जल्दी शुरुआत क्यों जरूरी है मित्रों। जल्दी शुरुआत क्यों जरूरी है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक राहुल और एक श्याम। ध्यान से समझना, राहुल ने 5,000 रुपए की SIP 25 साल की उम्र में स्टार्ट कर दी और मोहन ने वही SIP 35 साल में स्टार्ट की। दोनों को वार्षिक रिटर्न सेम मिलता है 12%, लेकिन जो दूसरे बंदे ने स्टार्ट की थी 5,000 रुपए की SIP 35 साल तक, उसको पैसा अधिक मिला। क्यों मिला? क्योंकि कंपाउंडिंग समय पर निर्भर करती है। जितना उसको टाइम मिलेगा उतना उसको पैसा ज्यादा मिलेगा। जिस प्रकार मैंने आपको ऊपर निकाल के बताया था, 5,000 रुपए की SIP 15 साल तक निवेश करता है और उसको औसतन 12% अगर रिटर्न मिलता है तो उसको कितना पैसा मिलेगा। ठीक इसी प्रकार अगर कोई 25 साल तक करता है, 25 साल की उम्र में, तो उसको कम पैसा मिलता है। अगर वही रिटर्न उसको अगर वही पैसा अगर वो ज्यादा साल तक निवेश करता है, यानी कि 30 साल 35 साल, तो उसको ज्यादा पैसा मिलता है। कंपाउंडिंग की असली ताकत समय है। जितना ज्यादा उसको समय मिलेगा उतना ज्यादा आपका पैसा बढ़ेगा दोस्तों। कंपाउंडिंग के 3 नियम कौन कौन से, ध्यान से समझना। जल्दी निवेश शुरू करें जिससे आपका पैसा अच्छा खासा बने। नंबर 2, बीच में SIP बंद ना करें। दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर आप कोई काम करेंगे, अगर वो काम आप बीच में बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है आपको लॉस होगा या फिर आपको उसमें समय ज्यादा लगेगा। इसलिए बीच में आपको SIP बंद नहीं करना है। दूसरा, लंबी अवधि तक निवेश बनाए रखें। जितना ज्यादा इसमें आप समय दोगे, 25 साल 30 साल 35 साल तक, उतना ज्यादा आप इसमें लाभ उठा सकते हैं मित्रों। दोस्तों, अमीर बनने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, लेकिन कंपाउंडिंग एक ऐसा तरीका है जो धीरे धीरे छोटी रकम को भी बड़ा बना सकती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निवेश शुरू करें और धैर्य रखें। कुछ लोग क्या करते हैं मित्रों, निवेश तो कर देते हैं लेकिन पेशेंस नहीं रखें, धैर्य नहीं रखते हैं, एकदम घबरा जाते हैं। इसमें आपको क्या करना, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर कमेंट में कोई चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो मैं आपको समझा तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप SIP कब शुरू कर रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।